लेना चाहिए। आप जरूर उनसे पूछिएगा कि आपके पास इन सब के प्रमाण क्या हैं, जिस तरह की बातें वो करते हैं और एक तरह का भ्रम फैलाने की पॉलिटिक्स करते हैं राजनीति के अंदर। तो एक विषय ये है। दूसरा, त्रिलोकपुरी में अभी एक अप्रिय घटना हुई है, जिस घटना के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो अपना भूमिका निभानी चाहिए थी वो भूमिका हमने निश्चित रूप से निभाई है। और राजनीतिक दलों को ऐसे संवेदनशील मामलों में किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए, मुझे लगता है कि हम सब दिल्ली वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिस विषय के अंतर्गत एक त्रिलोकपुरी में जो हमको जानकारी मिली, निश्चित रूप से पुलिस कमिश्नर से मैंने बात की, और मेरा एक सवाल है, जो अभी 3 दिन बाद जो राजनीतिक दल इस पर अपने वोटों की रोटियां सेकना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, जिस समय ये घटना घटित हुई थी वहां पर उनके दल के एमएलएज हैं, कॉल रिकॉर्ड निकलवाइए। मेरा आरोप है, कॉल रिकॉर्ड निकलवाइए। कितनी बार उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात की, कितनी बार उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर से बात की। सौहार्द को करने के लिए उन्होंने क्या किया, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, हम इसमें टच में थे, और मैं दिल्ली पुलिस को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, उनके कमिश्नर को बधाई देना चाहता हूं, उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक दिन के अंदर उन्होंने सारी की सारी घटना को, जो एक शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, और पहली बार आई थिंक ऐसा हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने फॉल्स कॉल करने वाले जो लोग थे, जो अफवाहें फैलाने वाले थे, उनके खिलाफ एफआईआर करके उनको अरेस्ट भी किया है। ये कमांडेबल जॉब उन्होंने किया है, जिससे कि आगे जो लोग इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उनके खिलाफ उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है। तो ये काम उन्होंने अच्छा किया। लेकिन ऐसे समय में राजनीतिक दलों की भूमिका शांति बनाना, लोगों को जोड़ने की राजनीति करना, केवल उस पर वोटों की राजनीति करना। और उनके बारे में, केजरीवाल साहब के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरी दिल्ली जानती है अभी जिस तरीके से आशीष पांडे के ऊपर ओखला के अंदर जिस तरह से उन्होंने समाज को बांटने के पोस्टर लगाए थे, उसके खिलाफ उनके एफआईआर हुई और एफआईआर में उनको गिरफ्तार किया गया। ये जो सारी चीजें हैं, ये सब चीजें कम से कम उनको देखनी चाहिए। और दिल्ली में जो शांति प्रिय लोग हैं, दिल्ली को लगातार झूठ बोलने की, बेसलेस करने की, क्योंकि आपका जनाधार खिसक रहा है, आपके एमएलए आपसे ये बात कर रहे हैं कि आप गलत लोगों को पार्टी में लेकर के आ रहे हैं, आपके पास पैसे वाले लोगों को लेकर के आ रहे हैं, भ्रष्ट लोगों को लेकर के आ रहे हैं, तो वो अपने घर की चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता। भारतीय जी आपकी केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई है और आपकी पार्टी से पूछा गया है कि आपको सरकार अभी तक कुछ पता नहीं आप लोगों ने। देखिए, जहां तक पहले आप वक्तव्य दे लीजिए, फिर उसके बाद मैं कहूंगा। क्या आप करने जा रहे हैं, किसके बारे में? हमारा दिल्ली सरकार के परिप्रेक्ष्य में जो आपका सवाल है, बहुत स्पष्टता से मैं बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी निर्णय उसके संदर्भ में लेना होगा, समय आने पर उचित निर्णय लेकर के उसकी जानकारी आपको मिलेगी। कोर्ट मेरी बात सुनिए, कोर्ट बिल्कुल यही आप हमारे जितेंद्र जी सुनिए, आप एक एक करके कहिए, आपको जवाब दूंगा मैं 6 महीने क्या, जब तक राष्ट्रपति शासन है तब तक के लिए हमको जो पार्टी को तय करना है, ये हमारा प्रेरोगेटिव है कि हमको क्या निर्णय लेना है, ये हमारा अधिकार है। और इस अधिकार को चुनौती नहीं, मैंने आपको क्या कहा, हमारे पास जब ये विषय आएगा, हमारे को लेफ्टिनेंट गवर्नर बुलाएंगे तो उचित समय पर उचित जवाब आपको हम निश्चित रूप से देंगे इसके बारे में। और इसके मैंने आपको कहा ना, हमको एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो भी हमको कॉम्प्रिहेंसिव और सबके साथ सामूहिक निर्णय लेना है, वो निर्णय लेकर के उसकी जानकारी निश्चित रूप से समय आने पर हम जरूर देंगे। इसके अलावा मुझे हरियाणा में क्या है जी,
जो 3 महीने पहले था वही आज भी है। हमारे स्टैंड में कोई चेंज नहीं है, वही स्टैंड हमारा आज भी है। हमारे पास स्थिति आएगी, हम उसका आकलन करेंगे, समय आने पर उसका जवाब आपको जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं करेंगे। जब समय आएगा उसकी जानकारी आपको निश्चित रूप से देंगे। थैंक यू, थैंक यू। Well, there you have it. Satish Upadhyay, the state BJP president, Delhi, saying that at an opportune time, the BJP will disclose its cards on whether or not it will accept the invitation by the LG, which hasn't been given till now, to form government, or would want fresh polls. That's the latest that we're getting in, being extremely ambiguous, and rightly so, because even the Supreme Court today did not say anything. It adjourned the matter. It will continue hearing the matter day after tomorrow. So even Satish Upadhyay, the party president today, waiting for what the Supreme Court says, buying more time clearly. However, indications from the BJP have gone on to suggest something which even senior party leaders like Venkaiah Naidu have pointed out, where they have said that there should be fresh polls in Delhi. But the state BJP unit refusing to put its cards down, refusing to confirm anything. All that they have gone ahead and stated is that at an opportune time, they will talk about the strategy that the BJP will follow. I'd like to cut across at this point of time to our executive editor, Javed Ansari, who's in the studio with us. You know, Javed, understandably, one was expecting maybe for something more concrete to come out of this press conference. But primarily that the Supreme Court has adjourned its hearing. It's going to continue hearing the case day after. Maybe Satish Upadhyay on his own wants to know, the BJP unit wants to know on what the Supreme Court will decide, and clearly buy a few more days till then. And another reason, right now they don't have a formal invitation from the Lieutenant Governor. In the absence of a formal invitation, a unilateral declaration would be out of place. So that's why they are holding their horses. And Mr. Satish Upadhyay let slip something else. He said, he made a significant remark. He says, my stand remains the same that it was 3 months ago. So the last time they were invited, they said they don't have the numbers. So perhaps he's just indicated a formal announcement will follow once they get a formal invite from the Lieutenant Governor. And just buying more time at this point of time, Javed, doesn't it? Because even now there is a split, whereas the BJP is concerned whether or not, where it comes down to Delhi, they should go ahead, try and form government by means which would not be considered as honorable as to, romp home with a mandate. On the other hand, just ask for fresh elections. There is a split in the party on that front. Certainly, it's no secret that there's more than one view on the issue. There are some leaders who believe that they should just go ahead and form a government. There are others who believe that a government cannot be formed either without horse trading or abstentions, both which would not go down very well with the public, and this could puncture the moral harrow that the BJP has tried to acquire ever since Mr. Narendra Modi has come to the fore. And therefore, but the information that we are getting from BJP leaders and from outside is that everything points to the fact that the BJP will not try and form a government, that they will go in for popular elections, and Delhi could be heading for popular elections sometime. Javed, there's also a train of thought which is emerging at this point of time, which goes on to suggest that maybe the BJP wants to test waters, come those 3 bipole, the seats going to bipoles, and see if they actually come, down with a massive win and then go ahead. How many times will they test this? Because they did extremely well. They won 7 out of 7 Lok Sabha seats in Delhi. They've won Haryana, they've won Maharashtra, they've won elections after elections. So there is no doubt about the fact that Mr. Narendra Modi is the most popular leader. So they should go in. Logically, everything points to the fact that they should go in for a popular test in Delhi, unless of course they know of something which we don't, and unless of course they believe that the Aam Aadmi Party could spring a surprise. All right, appreciate you joining us, Javed Ansari, giving us perspective there. But to apprise our viewers of the latest development, what you just saw on your television screen, Mr. Satish Upadhyay right now, the state BJP president of Delhi, giving out absolutely nothing when it comes down to what the BJP strategy will be where the Delhi government is concerned. Till now, of course, as we pointed out earlier, our executive editor Javed pointed out that they still haven't been extended an invitation. And why that hasn't happened? Primarily because the Lieutenant Governor, Mr. Najib Jung, is not in the national capital. And secondly, they would want to maybe wait and see what the Supreme Court actually says to the petition filed by the Aam Aadmi Party, which has asked for a dissolution of the assembly, which is in suspended animation as we speak. Continuous coverage on that story. Trust Headlines today to keep you one up on all developments.